हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोहित एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पैरा अमाइन बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है ना। वेलकम टू माय YouTube चैनल रोहित एजुकेशन पॉइंट। टुडे टॉपिक इज पैरा अमाइन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दोस्तों, ये बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक होता है, तो हम बात करने वाले हैं इसके मेथड और यूज के बारे में। ठीक है, छोटा सा कंपाउंड होता है, शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मेथड की कि हम कैसे इस पैरा अमाइन बेंजीन सल्फोनामाइड को बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे इसके यूज की। तो सबसे पहले बात तो हम ये आपको बता दें कि पैरा अमाइन बेंजीन सल्फोनामाइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा। पहली बात, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बेंजीन सल्फोनामाइड कैसे बनाते हैं, कैसे क्या प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद यूज उसके क्या होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पैरा अमाइन बेंजीन सल्फोनामाइड। तो देखिए, पहली बात, बेंजीन सल्फोनामाइड का फॉर्मूला आपको पता होगा कि बेंजीन सल्फोनामाइड का फॉर्मूला आपका ये होता है। अगर इसको हम छुपा लें तो ऊपर जो लिखा है वो बेंजीन सल्फोनामाइड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो बेंजीन सल्फोनामाइड का फॉर्मूला होता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पैरा अमाइन। तो भाई साहब, पैरा का मतलब है पैरा पोजीशन पर अमाइन ग्रुप को ऐड करना। ठीक, तो ये आपको पता होगा कि ये इसकी क्या होती है, पैरा पोजीशन। ये पैरा पोजीशन होती है, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है। सेम वही कंडीशन इसमें भी, ये आपकी पैरा पोजीशन हो जाती है और ये मेटा पोजीशन हो जाती है और ये आपकी ऑर्थो पोजीशन हो जाती है। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं कि पैरा अमाइन बेंजीन सल्फोनामाइड। तो पैरा पोजीशन पर हमने अमाइन ग्रुप को ऐड कर दिया, तो ये आपका पैरा अमाइन बेंजीन सल्फोनामाइड का फॉर्मूला बन चुका है। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके मेथड की कि हम इस चीज को कैसे किसके साथ रिएक्शन करके बना सकते हैं। तो आइए देखिए, आप सबसे पहले बात करते हैं मेथड की। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पैरा अमाइन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनामाइड मिस्टेक हो जा रही है। तो देखिए, ये जो है ना, ये P फॉर पैरा, A फॉर अमाइन, B फॉर बेंजीन, S फॉर सल्फोनामाइड। दोस्तों ये आपका शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं इसके मेथड की। तो देखिए, सबसे पहला मेथड जो है ना, इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है, हम इसमें एनिलीन मतलब पैरा अमाइन को हम एनिलीन के फॉर्मेशन से बनाते हैं। ठीक, एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं इसमें। अब एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एनिलीन की रिएक्शन कराते किसके साथ है, तो एनिलीन की रिएक्शन हम डाई एसिटिल ऑक्साइड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, डाई एसिटिल ऑक्साइड। ये जो है आपका एसिटिल का फॉर्मूला होता है CH3Cu, क्या होता है, एसिटिल। और ये जो होता है आपका, ये ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो डाईएसिटिल ऑक्साइड, जब डाईएसिटिल ऑक्साइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, हाँ मतलब एनिलीन की रिएक्शन डाईएसिटिल ऑक्साइड के साथ करा देते हैं, तो आपका ये कंपाउंड बनता है। ठीक, देखिए सेंट्रल बैलेंस हो रही होगी। हमने क्या करा, यहां से CH3Cu उठा के इसके साथ ऐड कर दिया। समझ रहे ना बात को, दोबारा फिर सुनिए। हमने यहां से CH3CO उठाकर इसके साथ ऐड कर दिया। ठीक, और यहां से एक हाइड्रोजन हमने निकाल चुके हैं, मतलब अलग कर दिया। तो जब इसके साथ इसको ऐड किया तो यहां से एक हाइड्रोजन हमने निकाले, तो NH बचा यहाँ पे, तो NH और एक ये ऐड कर दो CuCH3। ठीक है, लेकिन यहां से आपका क्या बचा, यहां से आपका बचा O। और ये दो है ना, CH3CO दो है, 2 लगा तो ये दो है, एक तो उसके साथ ऐड हो गया, लेकिन ये भी एक और बचा है। ठीक है, तो एक और बचा है, तो हमने यहाँ पर नोट कर दिया इसको। ठीक है, ये जो इतना, अब उसके साथ यहाँ पे आपका ऑक्सीजन ये वाला हमने यहाँ नोट कर दिया। ठीक है, ये नोट कर दिया। अब यहां से आपका एक हाइड्रोजन हम निकाल चुके, हमने पहले आपको बताया, यहाँ पे NH लिखा है, तो एक हाइड्रोजन हमने उसके आगे निकाल दिया। तो ये जो बना आपका, ये बना मेथिल कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बना आपका, मेथिल कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप सेकंड की। दोस्तों स्टेप सेकंड में ये जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को उठा के हम रख लेते हैं। अब इस कंपाउंड की दूसरे किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो दोस्तों उस कंपाउंड को हमने उठा के यहाँ लिया है। अब इसकी रिएक्शन हमने क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ करा दी। किसके साथ करा दी, क्लोरोसल्फोनिक एसिड। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये क्लोरोसल्फोनिक एसिड का है। और जब इसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो हम क्या करते हैं, यहां से केवल Cl जो होता है हम अलग निकाल लेते हैं। ठीक, तो अब NHCO और CH3 क्या है, हमने वो एज इट इज नोट है, लेकिन नीचे की ओर हमने क्या करा, जो SO2 और OH है ना, वो हमने नोट कर दिया। ठीक है, अब बाकी आपको क्या बचा, एक HCl। पहली बात देखिए, यहाँ जो है ना, ये बेंजीन रिंग के प्रत्येक पोजीशन पर क्या एक हाइड्रोजन छुपा होता है। लेकिन जब कभी बेंजीन रिंग के किसी भी पोजीशन पर हम किसी चीज को अटैच करते हैं तो वहां से एक हाइड्रोजन निकल जाता है। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकला होगा, जो हाइड्रोजन निकला है वो इसके साथ ऐड करके हमने उसको अलग लिख चुके हैं, HCl। ठीक, समझ रहे हैं बात को। देखिए दोबारा सुनिए, वो कंपाउंड को उठाकर हमने यहाँ रख लिया और इसकी रिएक्शन क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ करा दी। ठीक है, जब क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराई है तो ये जो कंपाउंड बना, हमने यहाँ से Cl निकाल दिया और यहाँ पे हमने आपको बताया कि जब इस चीज को इसके साथ ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। जो हाइड्रोजन निकलेगा वो क्लोरो के साथ ऐड हो गया, हम उसको अलग लिख देंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये चीज हमने इसके साथ ऐड कर दी। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, अगला स्टेप जो होता है स्टेप थर्ड में हम इस कंपाउंड को उठाकर यहां ले आते हैं, ठीक। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, अमोनिया के। जब इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करा देते हैं दोस्तों, तो जब अमोनिया से रिएक्शन कराने से यहाँ जो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है OH ग्रुप, इस OH ग्रुप को हटा करके हम इसकी जगह NH2 ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें बनाना क्या है, हमको वो कंपाउंड बनाना, तो हम उसी प्रकार से तो एडजस्टमेंट करेंगे ताकि हमारा वो कंपाउंड बन जाए, पैरा एमाइन बेंजीन सल्फोनामाइड। तो हमने क्या करा, OH ग्रुप की जगह NH2 ऐड कर दिया, ठीक। जब NH2 हमने यहाँ पे ऐड किया तो ये OH यहाँ से निकल चुका है और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा ना, तो आपका क्या फाइनली अलग क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है। H2O हमने अलग निकाल दिया, ठीक, और इसकी जगह हमने NH2 ऐड कर दिया, ठीक। तो भाई साहब ये जो बना ना, अगर हम इस चीज को ना लिखें, इस चीज को ऊपर वाली को ना लिखें, तो ये जो बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनामाइड का फॉर्मूला। क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनामाइड का। SO2 NH2 होता है ना, तो बेंजीन सल्फोनामाइड का कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर है या नीचे है, मतलब ये भी पैरा पोजीशन है और ये भी पैरा पोजीशन है, मतलब पैरा पोजीशन पर हमें इसको अटैच करना है तो कहीं भी कर सकते हैं ना, पैरा पोजीशन ये भी और ये भी है, तो ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर है तो भी ठीक है, नीचे है तो भी ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। जैसे मान लीजिए टोलुइन होता है, टोलुइन का फॉर्मूला आपको मैं यहाँ बीच में लिख के बता रहा हूँ, तो ये होता है, ठीक है, ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, टोलुइन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, टोलुइन। दोस्तों ये टोलुइन का फॉर्मूला होता है, इसमें टोलुइन क्यों बोलते हैं इसको, वैसे तो ये बेंजीन रिंग है, लेकिन इस पे हम CH3 ऐड कर देते तो ये टोलुइन बन जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ CH3 ऐड होगा तभी टोलुइन होगा, भाई साहब पैरा पोजीशन पर ऐड होना चाहिए। तो ये नीचे भी पैरा पोजीशन होती है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो ये भी क्या है, टोलुइन बन जाएगा। ये तो छोटी सी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब देखिए क्या होता है, अगले स्टेप में हमने अमोनिया की रिएक्शन इसके साथ करके हमने ये कंपाउंड बना दिया, ठीक है। अब चौथे स्टेप में क्या करते हैं, जो स्टेप 4 है, उस स्टेप 4 में हम इस कंपाउंड को उठा करके यहां ले आते हैं। अब क्या करते हैं, इस कंपाउंड की हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। क्या करा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या है, हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं उसके साथ। तो देखिए जब इसके हाइड्रोलाइसिस कराए तो H इधर लिख दिया और OH उधर लिख दिया, ठीक है। ये डॉट डॉट करने के बाद हमने हाइड्रोलाइसिस शो कर दिए। तो अब क्या करेंगे, ये जो NH है ना, ये जो NH है, इस NH के साथ ये H ऐड कर देंगे और ये OH जो है ना अलग निकाल देंगे। हम क्या कर देंगे, अलग निकाल देंगे। जब इसके साथ ये ऐड करेंगे तो भाई साहब हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद अगली रिएक्शन जो आएगी तो इसके साथ NH2 ये NH2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये जो एसिटिल ग्रुप है ना, एसिटिल ग्रुप आपका अलग निकाल देंगे और इसके साथ एक OH और ज्यादा ऐड हो जाएगा। तो ये CH3CO तो हमने लिख दिया, लेकिन फाइनली बाद में हमने क्या और OH लिख दिया। तो ये तो आपका मैथिल कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। लेकिन यहाँ पे NH2 और नीचे क्या है इसके, ये लिखा है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, S के डबल बॉन्ड O और इधर डबल बॉन्ड लगा के और नीचे NH2 लिखा है, ठीक है, ये NH2। तो दोस्तों ये आपका पैरा एमाइन बेंजीन सल्फोनामाइड बन चुका है। क्या बन चुका है, पैरा एमाइन बेंजीन सल्फोनामाइड। समझ रहे हैं ना आप बात को, ये आपका पैरा एमाइन बेंजीन सल्फोनामाइड बन चुका है। कोई जरूरी नहीं है ये स्टेप ऊपर लिख लेंगे ये नीचे लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी पैरा पोजीशन है और ये भी पैरा पोजीशन है, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों इसके यूज की। तो यूज में क्या है, आपको हेडिंग, सबसे पहली बात आपको ये हेडिंग नोट करने के बाद थ्योरी लिखनी है कि जब मतलब पैरा एमाइन बेंजीन सल्फोनामाइड एक मुख्य सल्फोनामाइड होता है। समझ रहे ना बात को, पैरा एमाइन बेंजीन सल्फोनामाइड एक मुख्य सल्फोनामाइड होता है। उसके बाद आपको लिखना है कि पैरा एमाइन बेंजीन सल्फोनामाइड को बनाने के लिए एनिलीन की रिएक्शन डाई एसिटिल ऑक्साइड के साथ कराई जाती है, तथा उसके बाद जो कंपाउंड बनता है उनको 4 मतलब ये जो है ना 4 स्टेप में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसका मेथड 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, ये लिख लेना आपको, ठीक है। उसके बाद आपको ये चारों रिएक्शंस नोट कर लेनी है। अब आप बात आती है यूज की। तो दोस्तों यूज में क्या है ना, यूज में आपको लिखना है कि इसके जो पैरा एमाइन बेंजीन सल्फोनामाइड है ना, ये लिख लेना है कि ये मुख्य सल्फोनामाइड है। उसके बाद आपको लिख लेना है कि पैरा एमाइन बेंजीन सल्फोनामाइड का यूज बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में काफी इफेक्टिव होता है, ठीक, या फिर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को नष्ट करने में लाभदायक होता है। इसका ये छोटा मोटा यूज होता है और छोटा सा कंपाउंड होता है दोस्तों, शॉर्ट नोट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।